वो कौल लिखा है कि इमाम अहमद बिन हंबल सुन्नत के इमाम, वो फरमाया करते थे, उनसे उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अहमद ने रिवायत किया और उनसे इमाम तबरानी ने रिवायत किया। पूरी सनद लिखी है 3 लाइनों की। हजरत अब्दुल्ला इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे कहते हैं, अब्बा जी ने मुझे बताया क्या, कुबूर अहले सुन्नत मिनल फुस्साकी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। सुन्नी वली तो बड़ी शान वाला, सुन्नी गौस कुतुब बड़ी शान वाला, सुन्नी पीरे तरीकत बड़ी शान वाला, सुन्नी हाफिज कारी बड़ी शान वाला, और अवामी सुन्नी परहेजगार बड़ी शान वाला। लेकिन अकीदे का सुन्नी हो लेकिन माअज़ल्लाह अमल में कमजोर हो और उसको दुनिया फासिक कहती हो, तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा अकीदा अहले सुन्नत की इतनी बड़ी शान है कि ये जो फासिक सुन्नी है ना, फासिक सुन्नी, परहेजगार नहीं, फासिक सुन्नी, कहते हैं कुबूर अहले सुन्नत मिनल फुस्साकी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। वो सुन्नी अगरचे फासिकी हो तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग होती है। देखो, हंबली कहलाना कोई आसान है? इस वास्ते आला हज़रत फरमाते हैं नजद के हबली, हंबली तो नहीं है, ये हबली है, हबल, और इसके अंदर बड़ा वजन है हबल में, नजद के हबली, हनफी नहीं, इधर कहा हिंद के जनफी। वो जो फिका में हनफी अपने आप को कहते हैं लेकिन अकीदा उन वाला। अब हंबली कौन हो? इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि सुन्नी आलिमे दीन या पीर या वली या गौस, उनकी कब्र के बारे में कोई बक बक करे कि तुमने इनको रोजा क्यों कहा, इनको रोजा क्यों कहा, इनको रोजा क्यों कहा। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं सुन्नी फासिक की कब्र भी रोजा होती है, रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। और देखो इमाम अहमद बिन हंबल में और नजदियों में कितना फर्क है। मेरे पास रिसाला मौजूद है सऊदी मुफ्तियों का, उसमें कहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ को माज़अल्लाह रोजा कहना गलत है। हालांकि सरकार ने तो फरमाया ना, कब्रुल मोमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैजो जूदी सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? मेरी सरकार तो फरमाता है मेरे गुलाम की कब्र भी रोजा है। ये कैसा कलमा गो कहता है मेरे नबी की कब्र भी रोजा नहीं है माज़अल्लाह। तो इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं ये मज़ारों से उलझने वालों, पाकिस्तान में भी ये दाता साहब की कब्र कहो रोजा क्यों कहते हो, ये गौस पाक की कब्र कहो रोजा क्यों कहते हो। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा वो बड़े बड़े जो हैं ये शख्सियात से तो वो पहले गुजरे हैं, वो बता रहे थे कि सुन्नी फासिक हो फिर भी करम होता है सरकार का, उसकी कब्र रौदतुम मिन रियादिल जन्नह है। और अगली बात, क्योंकि तबलीग तो पूरी होती है, दूसरों की कब्रें धरती तकेर सिंह वगैरह, व कुबूर अहलिल बिदा मिनस सुहादी हुफ्रतुम मिन हुफरिन नार। का बदअकीदा बंदा हो और अगरचे कितना जाहिद व आबिद हो, कितना ही परहेजगार हो, का उसकी
कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा होती है। सुन्नी आलिम फाजिल जाहिद परहेजगार नहीं, सुन्नी फासिक, और उधर बद अकीदा परहेजगार। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, ये 5वीं सदी हिजरी में किताब लिखी गई। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, सनद उसकी पूरी लिखी हुई है कि अकीदा अहले सुन्नत की इतनी शान है, इतनी शान है, इतनी शान है कि बंदा अगर फासिक भी हो कब्र फिर भी रोजा बन जाती है। अब देखिए तो कितना घाटे का सौदा है दुनिया में। डॉलर, रियाल, ईरान के पैसे, और फिर कितनी परहेजगारी भी हो कब्र फिर भी जहन्नमगढ़। और इधर सुन्नी मसलक की कितनी फजीलत है। दावत यही है हमारी कि कोई फासिक ना बने, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई फासिक भी हुआ अहले सुन्नत का तो कब्र फिर भी रोजा बनेगी। रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। सुन्नी को देखना कितनी बड़ी इबादत है। वो सुन्नी जो सुन्नी मसलक का दिफा कर रहा हो, आइम्मा ने जो कहा, सुन्नी का बाजू टूट जाए तो उसकी वजह से मुआशरे के अंदर क्या असरात मुरतब होते हैं और आइम्मा का इस सिलसिले में क्या कौल है, ये सारी दास्तान अगले मौजू में मैं छोड़ रहा हूं। हदीस की वजाहत से फिर इंशाल्लाह आगे शुरू करेंगे। आइंदा का जो राह अमल है उसके लिहाज से मैं चंद जरूरी बातें आपके